आपने फर्स्ट एरे बनाया और फर्स्ट एरे बनाने के बाद आपने उसको सेकंड एरे में सेट करवा दिया। अब मैं चेंज करूंगा इसको सेकंड एरे, ठीक है, और सेकंड एरे को चेंज करूंगा तो कौन चेंज होना चाहिए, सेकंड एरे, लेकिन साथ साथ यहाँ पर फर्स्ट एरे भी चेंज होगा, जिसको कहते हैं नॉन प्लेन, जिसने रेफरेंस को स्टोर किया। अगर आपके पापा कहेंगे कि ये करेंगे, अगर आपको ना एक अलग से क्लासरूम में बैठा ना शो करते रहे, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, वो आपके वाइब है। आपके ध्यान में सवाल आना होगा कि सर आप इसको ऊपर नीचे कैसे करते हैं, मतलब देखिए सर इसको हम ऊपर नीचे कैसे करेंगे, सही, तो इसको ऊपर नीचे करने के लिए शॉर्ट की है वो है और अपर एरो या डाउनवर्ड एरो, ठीक है, और प्लस करें अपर एरो या फिर डाउनवर्ड एरो, ठीक है। यहाँ पर कमेंट आउट करो, सही है, कमेंट आउट करने के बाद नीचे आऊंगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले एक आपको लूप चला कर दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर मुझे एरे तक रन करना है लूप, कहाँ करना है एरे, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, जीरो से, जीरो क्या है एरे का इंडेक्स, सही है। एक फायदा है एडवांटेज, वो क्या है कि जो इंडेक्स है वो लेंथ से कम, इंडेक्स क्या है लेंथ से कम है। यहाँ पर मैं आपको क्या करूँगा कि नंबर्स डॉट लेंथ, नंबर्स डॉट लेंथ, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा लेंथ पूरा लिखना है, पूरा लिखना है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद कंसोल डॉट लॉग और जो चीज लिखी है उसको यहाँ पे कर दूंगा, तो ये चीज लिखी हुई है आपकी, तो यहाँ पर क्या होगा, एक करके वैल्यू प्रिंट होगी। पहले क्या होगा यहाँ पर वन मतलब क्या है, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर क्या होगा 2 मतलब क्या है 5, यहाँ पर 3 मतलब क्या है आगे 7, ठीक है। ये CLS नोड F3 डॉट JS, देखिए कहाँ शुरू हो रही है 2 से और पूरी वैल्यू क्या कर रही है कवर कर रहा है 2 से लेकर 9 तक। ये बात है, ये क्या है और ऑफ, ये क्या है और ऑफ, वही सेम था जिसने फॉर भी किया था, लेकिन फॉर में लिखना है टाइम लगा आपको एक्सप्रेस 6 फॉर कहता है कम टाइम में ज्यादा काम। इसके साथ साथ एक होता है फॉर एनी, लेकिन फॉर एनी को रिकमेंड नहीं किया जाता एरे, फॉर एनी को रिकमेंड नहीं किया जाता एरे, क्यों, फॉर एक अलग है फॉर ऑफ एरे का वैल्यू देगा, लेकिन फॉर एरे का इंडेक्स देगा, ठीक है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आने के बाद CLS नोड F3 डॉट JS 0 1 3 4 5 6 एरे के अंदर इंडेक्स की जरूरत नहीं है, लूप जब चलाते हैं तो लूप चलाने के बाद एरे की वैल्यू चाहिए, एरे का इंडेक्स नहीं चाहिए, तभी हम यूज करते हैं फॉर ऑफ, क्यों, फॉर ऑफ क्या कहता है क्या देता है एरे की वैल्यू देता है। जो काम आप ऊपर कर रहे थे ये काम करके बड़ा सोच विचार के बाद ये काम हम कर सकते हैं फॉर ऑफ, इसको थोड़ा एडवांस करें, यहाँ पे पहले दे सकते हैं तो मुझे तो काम पूरा, ठीक है, नाम नहीं होगा क्या होगा काम पूरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और वो कैसे बनाना वाला देखिएगा, एक राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, इसको हम कहते हैं एरो फंक्शन, इसका कोई नाम नहीं उस वक्त तक जब तक आप इसको किसी वेरिएबल में असाइन ना करें, सही है। एरो फंक्शन का कोई नाम नहीं है उस वक्त तक जब तक आप
इसको किसी वेरिएबल में असाइन नहीं ना करना। अगर मैंने इसको एक वेरिएबल में असाइन कर दिया है तो अब वेरिएबल में स्टोर हो चुका है फंक्शन। अब इस फंक्शन का क्या होगा? और मैं ये हटा दूं तो कोई भी नाम नहीं है। यहाँ पर आता हूँ फंक्शन आने दो तरीके। पहला सवाल करो कैसे अपॉन आगे को फंक्शन लिखने के बाद मैं नाम से साबित करूँ या फिर एगो फंक्शन बताओ। बात क्या होगी? फंक्शन में देनी सेम चीज है। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद एगो फंक्शन बनाता हूँ। बस हो गया 15 मिनट आएगा राउंड करके अब यहाँ पर एक एरो उसके बाद करली ब्रैकेट यहाँ पर आप लिखो एलिमेंट और यहाँ पर सेम वेरिएबल का सवाल हो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिखो एलिमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर होगा क्या। यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर आने के बाद नोड f3.js तो यहाँ पे वेरिएबल का लेबल मेरे पास 23516 बिल्कुल सेम चीज जो का हमने किससे किया था फॉर से, वही सेम चीज जिसका किससे किया फॉर ऑफ से, वही सेम चीज जिससे किया हमने फॉर ईच से ठीक है। एक और चीज इसको करता हूँ कमेंट आउट, नीचे आता हूँ यहाँ पर नंबर्स डॉट मैप। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद एक एरो फंक्शन, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले एलिमेंट लिख लो, नंबर लिख लो अपनी मर्जी। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद सेम चीज कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ नोड f3.js एंटर प्रेस करता हूँ, देखो वही चीज 2 3 5 1 6 8 9 एक ही काम करने के 4 तरीके। ठीक है, एक ही काम करने के 4 तरीके। यानी अगर आपने वैल्यू प्रिंट करनी है तो वैल्यू प्रिंट करने के लिए आप सवाल कर सकते हैं फॉर लूप का। ठीक है, वैल्यू प्रिंट करनी है आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ऑफ का। वैल्यू प्रिंट करनी है एरे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ईच। वैल्यू प्रिंट करनी है मैं इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा तरीका इसमें नहीं है, इसमें वो तरीका है जो आप कह सकते हैं एडवांस। आगे जाके क्या यूज करेंगे? ठीक है, तो जो आगे जाके आप यूज करेंगे वो 99% मैप करेंगे। 99% क्या करेंगे? मैप सही करेंगे। ठीक है, आगे देखिए यूज करेंगे आप मैप। मेरी बात आप लोग करेंगे, लेकिन 99% 1% इसको कौन करेगा? फॉर ईच मैप। दोनों यूज होता है, फॉलो है। अब ये बैच कौन है? वो बैच में लोगों की प्रैक्टिस है। इस तरीके से फॉलिंग और मैप, हाँ इस तरीके से यूज नहीं करता, इस तरीके से कोई यूज नहीं करता। ठीक है, कौन यहाँ पर आता हूँ, यहाँ देखो मैंने एलिमेंट एंड वैल्यू कॉमा, यहाँ पर एक और वैल्यू लिख सकता हूँ उसका नाम क्या है, यहाँ पर एक और वैल्यू लिख सकता हूँ उसका नाम क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा मैं आता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, इंडेक्स को प्रिंट करूंगा, फिर कॉमा लगाऊंगा यहाँ पर एरो प्रिंट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आता हूँ कंट्रोल चेक, एक काम करता हूँ आपके लिए कमांड कॉमा प्रिंट कर लेता हूँ और यहाँ पर नोड f3.js और ये मैंने डॉट लगाया था .js। तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ वैल्यू, यहाँ पर देखिएगा पहले क्या हुआ वैल्यू, उसके बाद क्या हुआ इंडेक्स, यानी किस इंडेक्स पर है ये, और फिर उसके बाद पूरा एरे। अब मैं श्योर हूं अगर आपने इससे पहले फॉर ईच पढ़ा भी है तो आपको ये बात पता ही नहीं थी कि फॉर ईच में 3 आर्गुमेंट रिसीव किया जाता है। पहला वैल्यू, दूसरा इंडेक्स, तीसरा पूरा एरे। तो फॉर ईच सिर्फ वैल्यू को आइटरेट नहीं करता है, इंडेक्स को भी आइटरेट करता है और साथ-साथ बार-बार पूरा एरे भी प्रिंट करता है।
सही है। अच्छा ये मैं कहता हूँ फॉर ईच अलग है, मैं अलग, ताकि पढ़ने का हमें जुस्तजू रहे। कैसा हम डिस्कवर कर सकते हैं? अब यहाँ पे मैं आऊँगा, मैं कहूँगा कि डिफरेंस गूगली बिटवीन मैप एंड फॉर ईच। फॉर ईच। ठीक है, मैप जो है वो एरे की पूरी वैल्यू को यहाँ पर आकर दिखेगा। द मेन डिफरेंस इज द मैप रिटर्न अ न्यू एरे। एक बात याद रखिए, मैप क्या करेगा? पूरा का पूरा एक नया एरे रिटर्न करेगा, पूरा पूरा एक नया एरे रिटर्न करेगा। ठीक है, और फॉर ईच डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, कुछ भी रिटर्न यही करें। नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने लिखा था मैं, तो यहाँ पर मैं सिंपल एक वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करना चाहता, क्योंकि मैप क्या करता है? पूरा एक नया एरे रिटर्न करता है। अगर मैं पूरा एरे रिटर्न करता है तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे console.log कर दूंगा और नीचे लिखेगा, अब मैं इसको रन करता हूँ मोड fp.js को, तो देखिए मेरे पास जो पुराना एरे था क्या हो चुका है? मॉडिफाई हो चुका है। तो आप जो सवाल कर रहे थे कि सर मैप यूज कर रहे हो फॉर ईच यूज करें, तो भाई फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करता, फॉर ईच आपके वैल्यू को आइटरेट करता है। लेकिन अब हमको यहाँ से समझ पड़ गई कि एक एरे को मॉडिफाई करना है, पूरा पूरा एरे, और रिटर्न भी किस फॉर्मेट में? फॉर ईच रिटर्न मैप रिटर्न और न्यू एरे। ठीक है, सिंपल, लंबी नहीं करना सामने कि ये ऐसे करना ऐसे करना। आप बोले मैप रिटर्न और न्यू एरे, फॉर ईच रिटर्न खत्म। ठीक है, ये टॉपिक हमारे